नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म आईजे फाइनेंशियल प्लानर पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। आज के वक्त की बात करें तो आप अपने वॉलेट में 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के, 20 के सार नोट रखते होंगे और पूरे दिन में वो दोस्तों कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते होंगे, कभी मेरे हाथ में, कभी आपके हाथ में, कहीं ना कहीं। ये हम लोग बात करें पेपर करेंसी की। अब हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो है डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी। हमारे देश में भी डिजिटल करेंसी कल से शुरू होने जा रही है दोस्तों। वैसे आरबीआई ने इसे 1 नवंबर को पायलट परीक्षण के लिए लॉन्च कर दिया था। अब 1 दिसंबर से ये हम सब यूज करेंगे, लेकिन जो 1 नवंबर से लॉन्च किया था वो होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया था। 1 दिसंबर से हम इसे रिटेल सेगमेंट पे भी यूज करने जा रहे हैं और इसका लाभ उठाने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस डिजिटल करेंसी को हम अपनी आम जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। आज के वक्त की बात करें तो दोस्तों, आज हम लोग अगर अपने हाथों में नोट पाते हैं तो कभी कभार आपको नकली नोट भी हाथ में आया ही होगा। कभी 100 का नोट, कभी 500 का नोट, कभी 2000 का नोट नकली आपने देखा ही होगा। बट इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च होने के बाद में ये नकली जो नोट्स का चलन है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस डिजिटल करेंसी को कैसे चलन में लाया जाएगा? क्या आरबीआई जो पेपर नोट्स हैं उन्हें बंद कर देगी और फिर पूरा फोकस डिजिटल करेंसी पे करेगी, या जो पुराने नोट्स हैं, जो पुराने नोट्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, वो डिजिटल करेंसी में तब्दील किए जाएंगे? तो बहुत कुछ है दोस्तों डिस्कस करने के लिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने 1 नवंबर को इस डिजिटल करेंसी को होलसेल मार्केट के लिए लॉन्च किया था और इसे पायलट परीक्षण पे डाल दिया था और पायलट परीक्षण चल रहा था। पायलट परीक्षण क्या है? मीन्स इसका मतलब जैसे भी जो भी चैलेंजेस आएंगे इस डिजिटल करेंसी को यूज में लाने के लिए, उसे धीरे धीरे ओवरकम कर लिया जाएगा। उसे कहते हैं हम पायलट परीक्षण। तो 1 महीने से पायलट परीक्षण चल रहा था। अब आरबीआई इस डिजिटल करेंसी ई रूपी को रिटेल के लिए भी कल से लॉन्च करने जा रही है और कल से इसका यानी 1 दिसंबर से इसका पायलट परीक्षण शुरू करने जा रही है। इसमें मेनली 9 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें जो भारत के बड़े बड़े बैंक्स हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एसबीआई हैं, एचडीएफसी हैं, आईसीआई हैं और भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उससे पहले हम लोग अब तक कुछ भुगतान के तरीके देखते हुए आ रहे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसे आप लोगों ने यूपीआई का नाम सुना होगा। यूपीआई आज हम उसे यूज़ कर रहे हैं और उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और वो पेमेंट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम कहीं भी जाते हैं या कहीं भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो यूपीआई प्रेफर जरूर करते हैं। तो आइए डालते हैं उस पर कुछ नज़र। सबसे पहले 1990 में लॉन्च हुआ था ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। उसके बाद 2004 में आया आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद हमने देखा 2005 से नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर 2010 में आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर 2011 में सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। फिर 2012 में हमने नैक देखा, नच या नैक, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और 2016 से हम यूपीआई का बेनिफिट उठाते हुए आ रहे हैं, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी सबसे ज्यादा चलन में है और हम आज भी बड़े ही सिंपल वे में यूज करते हुए आ रहे हैं। और आज हम जब 2022 में खड़े हैं तो 2022 में दोस्तों ई रूपी लॉन्च किया जा रहा है। तो 1990 से अब तक यानी 2022 तक हमने इन सारे पेमेंट ऑप्शंस यूज किए हैं और अब हम इस डिजिटल करेंसी ई रूपी को कल से यूज करने जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये ई रूपी जो है वो बिटकॉइन के जैसे काम करेगा या क्रिप्टो करेंसी के रूप में काम करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये जिस तरह आप अपने वॉलेट में पेपर करेंसी रखते हैं, वैसे ही कल से हम इसे अपने ई वॉलेट में डिजिटल करेंसी रखेंगे। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में जो हमारी देश की मुद्रा है उसका ये एक डिजिटल फॉर्म होगा बस। ये डिजिटल करेंसी आरबीआई के लिए तो बेनिफिशियल होगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर नोट्स
कि प्रिंटिंग में, उसके सर्कुलेशन में आरबीआई को काफ़ी कॉस्टिंग आती है। बट जब ये डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी जाएगी और हो जाएगी तो इससे आरबीआई की काफ़ी कॉस्टिंग बचेगी और देश की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। और साथ में ये बेनिफिशियल भी होगा, रखने रखाने का भी डर हमें ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जिस तरह हम 1990 से आज तक डिजिटल ट्रांजैक्शन करते आए हैं, वैसे ही अब हम 2022 से ई रूपी के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। तो साथ में ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और सरकार के लिए भी, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जिस तरह हम 1990 से आज तक डिजिटल ट्रांजैक्शन करते आए हैं, वैसे ही अब हम 2022 में ई रूपी के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। तो आरबीआई इसे कल से यानी 1 दिसंबर से रिटेल के लिए भी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 9 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक, ये सारी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 1 नवंबर को आरबीआई ने घोषित कर दिया था कि इस ई रूपी को अभी हम होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च कर रहे हैं और अगले 1 महीने में हम इसे होलसेल सेगमेंट से रिटेल पर भी लेकर जाएंगे। तो अब ई रूपी का इंतजार खत्म दोस्तों। कल से लॉन्च होने जा रहा है ये ई रूपी डिजिटल करेंसी, जिससे कैश का ट्रांजैक्शन खत्म होगा, क्योंकि अभी कैश का कहीं भी लेखा जोखा नहीं होता। बट आने वाले टाइम पे ये ई रूपी बेनिफिशियल होगा और हर एक चीज का लेखा जोखा होगा, सरकार के पास भी, हमारे पास भी। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि टॉपिक आपको कैसा लगा दोस्तों। और भी टॉपिक पे हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप भी अगर कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं, आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे भी कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कुछ और न्यू अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। जय हिंद।